अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। y इक्वल -6x, y इक्वल -3x, y इक्वल -x। ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अब हम कोऑर्डिनेट, मैंने आपको बताया है कि दो कोऑर्डिनेट आपका हमेशा निकलेगा, x और y हम यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट वाला हमारा क्या है क्वेश्चन, y - x है ना। तो x की जगह आप कुछ भी ले लो, तो मैंने x की जगह 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। y इक्वल 6 को 0 से करेंगे तो -6 को 0 से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। अब इसी में दूसरा करेंगे -6। अब अपनी जगह से हमने 1 पुट कर लिया, x की जगह हमने क्या लिया, 1। x की जगह हमने 1 लिया, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 1 को 6 से करोगे तो 6 माइनस का निशान, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, -6। तो ये दो निकल गया कोऑर्डिनेट। अब हम दूसरा क्वेश्चन हमारा का y -3x, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारा y -3, x की जगह आप कुछ भी मान लो, हमने माना 0, तो इंटू 0, x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो y की वैल्यू भी 0। अब हम 1 मानते हैं, तो y बराबर -3, x की जगह हमने क्या बना, 1, तो 3 1 ज़ा 3, -3 हो जाएगा, तो आंसर हो गया -3। अब तीसरा वाला क्या है आपका, y इक्वल -x, तो y -x है, y बराबर, अब x की जगह हमने 1 माना, तो x की जगह हमने 1 माना था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बिठा लेंगे तीसरे का भी। x की जगह हमने 1 माना, तो आंसर y की वैल्यू क्या आई, -1। अब हम x बराबर 0 मान लेते हैं, तो y की भी वैल्यू क्या हो जाए, x की जगह में 0 उठा तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं। ये रहा आपका ग्राफ। तो जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हम तीनों कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं ऐसे, है ना, इजी रहेगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या निकला था, इस तरीके से आप बनाकर, दो कोऑर्डिनेट है x और y। पहला कोऑर्डिनेट 0 0 1 -6, दूसरा 0 0 1 -3, यहाँ पे x y 1 -1 और इसका 0 0, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। अब हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ पर इजी है कुछ नहीं। पहला हमारा 0 0, तो हमेशा x और y का 0 आएगा, तो आपको यहीं पे हम लिखेंगे। दूसरा x का 1 है, y का -6 है, तो नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला y इधर होता है, तो -6 है, तो हमारा x का 1 और y का -6, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं पहले वाले ग्राफ को। पहला ग्राफ हमारा हो गया। अब दूसरा, इसका भी 0 और x का 1 y का -3, x का 1 y का -3, तो ये यहाँ पे बनेगा। अब इसको हम काट लेते हैं ग्राफ पे। ये हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है, x का 1 y का -1, तो देखो x का 1 और y का भी -1, तो एक यहाँ बन गया, और दूसरे 0 0, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी आएगा, तो इसको हम ले लेते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्राफ हमारा होता है वो किस बेस पर है, y इक्वल ax + b। तो x यहाँ पर देखो किसके किसके साथ लगा हुआ था, यहाँ पर x किसके साथ लगा है, 6 के साथ, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, -6। यहाँ पर x किसके साथ लगा हुआ है, तो a की वैल्यू हो गई -3। यहाँ पर x 1 छुपा रहता है, तो a की वैल्यू हो गई -1। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना
कि जो हमारे ए की वैल्यू 1 -6, ए की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू -1। अब बी यहाँ पे हमारा बी कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बी प्लस में कुछ भी नहीं है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा 0। इसका भी बी कुछ भी नहीं है 0, इसका भी बी कुछ भी नहीं है। देखो इसके साथ कुछ है 0, कुछ भी नहीं है तो बी इसकी 0 हो गई, इसके साथ भी कुछ भी नहीं है तो बी 0 हो गई, इसके साथ भी कुछ भी नहीं है तो ये भी इसका बी 0 हो गई। तो अब हमारा तो ये तो ए और बी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें बताना है कि ये जो लाइन है, तो हम लिख सकते हैं ना इसमें कि हमारा जो लाइन है वो क्या है। तो ए जो हमारा जो लाइन है स्लोप लाइन, हमारा ए हमेशा क्या होता है स्लोप, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा ए जो लाइन है वो स्लोप लाइन। लाइंस, क्या लाइन हमारा सेम है, तो हमारा लाइन सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे लाइन स्लोप लाइन जो हमारा है वो सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो बी हमारा इक्वल टू 0 है, जो बी है, तो सारा लाइन हमारा कहाँ जाके कट रहा है ये, तो ये सारा जो लाइन्स है यानी ऑल लाइन्स, जो लाइन्स है वो पास हो रहा है, कहाँ पास हो रहा है देख रहे हो, सारा लाइन, ये लाइन, ये भी लाइन, ये लाइन 0 पर, तो एक्स एक्सिस 0 पर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना ओरिजिन। तो ये जो सारा लाइन है वो ओरिजिन पर हो रहा है, कहाँ हो रहा है ओरिजिन। बस यही करना था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है।